फ्रेंड्स, और अब सुबह सुबह हम उठे हैं भाई। आज बड़ी अच्छी नींद आई है ना धीरज, क्योंकि हम आज बेडरूम में नहीं सोए, हम सोए हैं बाहर लॉबी में अपना गद्दा लगा के और विंडो वगैरह खोल के। बारिश का मौसम हो गया तो इतनी ठंडी ठंडी हवा, ना हमने एसी चलाया ना हमने कूलर, और फैन में ही हम लोग इतने ठंडे ठंडे हैं ना अभी भी। और अधिराज अभी स्माइल करके दिखाएगा एक बड़ी प्यारी सी, देखना ये देखो अधिराज की सारी खिड़कियां खुल गई हैं, है ना। अधिराज के दांत टूट गए, हम नए आएंगे और अभी अपने दांतों का बहुत ध्यान रख रहा है। बताओ सबको। टूटे नहीं, निकलवाए हैं क्योंकि नीचे दूसरे आने शुरू हो गए थे और इसके दांत नहीं निकल रहे थे। तो कल डॉक्टर के पास इसको लेके गए, उन्होंने कोई स्प्रे किया और इसके दांत वो आगे वाले दोनों निकाल दिए, क्योंकि वो नीचे आने शुरू हो गए थे और ये निकल नहीं रहे थे, ये हाथ भी नहीं लगाने में। देखो गाइस, बाहर कितना अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है ना। ये विंडो से इतनी प्यारी प्यारी हवा आ रही थी और यहाँ पर्दे भी हटा दी तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल नेचर, मतलब बिल्कुल इतना अच्छा, बहुत अच्छी नींद आई भाई यहाँ पे ना। और इतनी अच्छी नींद आई है भाई। अब संडे की मॉर्निंग इतनी अच्छी लग रही है ना आज। और आज अब देखो अधिराज अपना पिटारा खोल चुका है और मुझे बहुत सारे काम करने हैं अब, क्योंकि अब देखो बारिश शुरू हो गई है। बाहर का हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं, बिल्कुल बारिश में बाहर का। फिर तो और मौसम में तो जैसे सर्दी में आप फिर भी खा सकते हो, बारिश में तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज़ आप लोग बीमारियाँ आपके पास बहुत जल्दी जल्दी आएंगी। तो इसलिए अभी बाहर से तुम बिस्किट वगैरह भी इस मौसम में, अब मैंने बिल्कुल अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं बिस्किट वगैरह, क्योंकि घर पे होते हैं ना तो हम लोग खा लेते हैं, इसलिए मैंने अब लाना ही छोड़ दिया है। मैंने अब हस्बैंड जैसे राशन लेके आए थे हम लोग, तो वो कह रहे थे और कुछ लेके आना, तो मैंने मना कर दिया, बिस्किट नमकीन बिल्कुल मत लेके आना। तो देखो कई बार भूख लगती है तब हमें रखे होते तो हम खा लेते हैं, कंट्रोल नहीं होता है। तो उसके ऑप्शन में मैं अब और चीज़ें बनाऊँगी, दिखाऊँगी आपको क्या मैं बनाऊँगी, देखना आज बनाऊँगी पक्का। बस अभी फटाफट से रेडी हो जाती हूँ मैं और फिर बनाती हूँ। और अब अधिराज मेरे लिए लेके आएगा। अधिराज मम्मा के लिए पानी लेके आओगे आज? अच्छा ठीक है, आज ये लेके आएगा मेरे लिए पानी। अभी मैं सुबह उठते ही वही पानी पीती हूँ, कम से कम 2 गिलास। तो गाइस अधिराज ने मेरे को पानी ला के दे दिया, अभी मैं पीती हूँ पानी। इसमें मैंने देखा हुआ है डाल के कि इसमें 1.5 गिलास आ जाता है पानी, तो ये कई बार मैं 2 भी पी लेती हूँ, कई बार 1.5 पी लेती हूँ इसको। और सुबह पानी सबसे ज़्यादा कंज्यूम करती हूँ मैं, क्योंकि पूरा दिन कभी कुछ खा लिया, खाने के बाद मेरे से कभी भी पानी इतनी हैबिट हो गई है, मैं पी ही नहीं पाती हूँ। अगर मुझे प्यास लगती ही नहीं है, प्यास मेरे को अंदर से पिया ही नहीं जाता, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह वाटर ज़्यादा कंज्यूम कर लूँ। सुबह मैं किचन में आ गई हूँ, कितना अच्छा लग रहा है मेरी किचन का व्यू, मुझे बड़ा भाई अच्छी फीलिंग आ रही है। आप लोग भी कमेंट्स करके बताना कैसा लग रहा है काम करने में। और ये देखो यहाँ का पूरा काउंटर मैंने खाली कर लिया है, ताकि ये मेरा कोई भी आटा गूंथना है, चॉपिंग वगैरह है, या मुझे जैसे भुगड़े के लड्डू बनाने हैं, उनमें मेरी हेल्प करेगा। तो बड़ा अच्छा स्पेसियस सा लग रहा है, आराम से हम सामान फैला के अपना काम कर सकते हैं। तो अभी पहले नाश्ता करती हूँ और फिर मैं आज अपना लड्डू वाला काम शुरू करती हूँ। कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए हैं। जब तक मैंने सुबह प्रवीण चले गए थे गाँव में, तो तभी मैंने उठ के उनके लिए मतलब चूरमा बना दिया था, तो बच्चों के लिए भी बना के रख दिया। धीराज ने खा लिया, ये बहुत जल्दी उठ गया था आज, जब प्रवीण गए थे तभी उठ गया था ये अर्ली मॉर्निंग। और मैंने अपने लिए वो बना लिए रोटी, और फटाफट से चाय बना लेती हूँ, क्योंकि रखी हुई है रोटी, मुझे भी ध्यान आया। तो नाश्ते पे कोई मेहनत नहीं करनी अभी, तो मैं सोचती हूँ कि पराठा वगैरह में बहुत कम, मुझे पसंद ही नहीं है, मेरे को टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता है, तो मैं एक चाय ले लेती हूँ। चाय में छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन अभी आज पूरे दिन काम करना है तो मैं रिस्क नहीं ले सकती कहीं मुझे सिर दर्द ना हो जाए बिना चाय के, क्योंकि मुझे नॉर्मली हो जाता है। और ये मैंने देखो अपने भुगड़े वगैरह उठा लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो मुझे लड्डू बनाने हैं, क्योंकि जब भी शाम को कोई स्नैक्स खाना होता है तो दिमाग में आता है कि क्या खाएं क्या खाएं। देखो अभी ये मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, मट्ठी लाई थी हम बाहर से, मैं उस दिन मना कर दी प्रवीण को, लेकिन माने नहीं वो। और देखो गाइस इनमें इतना ऑयल है ना, देखो ऐसे पकड़ेंगे ना हाथ पे इतना ऑयल निकल रहा है, बहुत ऑयली है। तो मैं तो भी इनको खाने नहीं वाली हूँ भाई, मैं उनको पहले भी मना कर दी। इससे अच्छा कि जो हम घर में एटलीस्ट हम देख के तो बनाते हैं कि हाँ गुलगुले बना के रख लो यार। मैं तो अभी पीछे जब बनाए थे, अभी गुलगुले मेरे 3 दिन चले थे, मैंने फ्रिज में भी स्टोर कर दिए थे, और जब खाने थे उससे 3-4 घंटे पहले बाहर निकाल के। तो गुलगुले इन दिनों में ऑयल खाना चाहिए,
क्योंकि हमारी बहुत बाहर इन्फेक्शन हर चीज़ में, बारिश में बदबू, इधर इधर इन्फेक्शन वगैरह होता रहता है, तो तेल से हमारी स्टमक ठीक रहती है। तो इन दिनों में तेल जरूर खाना चाहिए, फ्राइड मतलब जैसे गुलगुले बना लो आप, और क्या पकोड़े तो पता नहीं, पकोड़े तो नहीं खाते थे पहले। पकोड़े हम एक ही दिन तभी की तभी गरम गरम खा सकते हैं, लेकिन गुलगुले ठंडे भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने एक पूरा पतीला भर के बनाए थे और 2 दिन चल गए थे, हम लोगों ने खाए, खूब इंजॉय किया। तो चलो फटाफट से नाश्ता करते हो। और आज आप लोगों को लड्डू रेसिपी दिखाऊंगी। देखो मेरा चीहू अधिराज को बहुत पसंद है लड्डू, भी मल लड्डू खाने इसको, है ना अधिराज? और इसने बना दी रोबोट फैमिली पूरी, दिखाती हूँ आपको भी। ये डैडी बनाए इसने, और ये मम्मा, ये मम्मा, ओके, और ये दीदी, ये दीदी, और ये मैं, और ये मैं। और अधिराज एक स्माइल करके फिर से दिखाना। अब अधिराज की न्यू टीथ आने वाले हैं। जैसे छोटे में लगता था ना बिना दांत का, वैसे ही लग रहा है। जब छोटे बच्चों के दांत नहीं होती तो ऐसे लगते, तो बिल्कुल आज छोटा ही लग रहा है। अधिराज ने बनाया है माजी रोबोट, और अब इसको दिखाने जा रहा है अपनी माजी। माजी भाई दादी को कहता है ये। तो गाइस मेरा कंफर्ट आज ख़त्म हो गया है भाई। पुरानी बोतल, ये 2018 लास्ट मतलब 19 की ही है, और ये 210 रुपये की थी, रेट बढ़ गए भाई। और ये है 235, 235 रुपये की आई है ये वाली। तो रेट बढ़ गए हैं, हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आज मैं नई शुरू करती हूँ और इसका कोई DIY करेंगे। कितनी सुंदर बॉटल है। इसका ये ऊपर का कवर उतर जाएगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी इसको पानी में थोड़ा सा स्मेल निकल जाएगी इसकी, और किचन में ही आपकी यूज़ हो जाएगी। और इसको मैं अभी यूज़ करती हूँ, इस मौसम में ही मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। वैसे मैं कंफर्ट वगैरह प्रेफर नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन कई बार ये मौसम होता है थोड़ा स्मेली से, तो इसमें थोड़ा सा कंफर्ट डाल देंगे। और आज मैंने कपड़ों के साथ साथ अभी बच्चों के टेडी बियर भिगो दिए जब तक मैं किचन का काम निपटा रही हूँ। तो मल्टीटास्किंग बनना पड़ता है भाई। तो गाइस अब मैंने शुरू कर दिया है अपना चने के लड्डू डालना। और भाई पहले मैं भुगड़े पीस लूँगी मिक्सी में, और उसके बाद मैं गरम मसाला, अपना साबुत धनिया, ये सब पीस के डालूंगी, ताकि भुगड़ों में स्मेल ना हो। बाद में मिक्सी को फिर धो दूंगी, क्योंकि अगर अभी बीच में धोऊंगी मसाला पीस के तो गीली हो जाएगी, काफ़ी देर बाद सूखेगी। इसलिए स्मार्टली पहले मैं इनको पीसूंगी, भुगड़े पीस के रख दूंगी, फिर इनको पीस के आज सारा पिसाई का काम ख़त्म। और हाँ देखो, ये भुगड़े का जो ये लड्डू बनाऊंगी, ये मेरा एक तरह से ये हो जाएगा कि हाँ आज नमकीन बना के, पोहे वाली नमकीन भी बना के रखूँगी। क्योंकि मुझे ही हो जाता है कई बार क्रेविंग हो जाती है, तो मैं बाहर का जंक फूड में दवाई भी ले रही हूँ। मैं इतने दिन से मेरा ब्लॉग इसीलिए नहीं आ रहा था कि दवाई से मुझे बस कंफर्ट जोन नहीं लग रहा था, थोड़ा सा बेटर लग रहा है। और पापा ने इतनी सारी दवाइयाँ दिलवाई थी, मैंने फाइनली शुरू कर रखी हैं और मैं उनको ले रही हूँ। भाई कई लोग बोलते हैं कि इतने चोंचले करने के बाद भी हेल्थ, भाई सिर में दर्द हुआ रहता है। तो भाई चोंचले यही है कि मैं अपना खाने पीने का सीरियसली बहुत ध्यान रखती हूँ, फैमिली का भी ध्यान रखती हूँ। क्योंकि आज के अभी जो टाइम चल रहा है उसमें बहुत ज़रूरी है, चलो जब तक काम करते रहते साथ साथ अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हमें घेर लेंगी। इसलिए भाई मैं तो इनको चोंचले समझो या कुछ भी समझो, मैं अपना ध्यान रखती हूँ, बच्चों का भी थोड़ा सा। अब उसमें क्या होता है कि सुबह की भाग दौड़ भरी में आपकी कई बार होता है कि आपको नाश्ता बनाने का कुछ टाइम नहीं है, तो एक लड्डू उठाया और अपना खा लिया। और घी में ऐसा नहीं है कि हम लोग घी खाते रहते हैं, ये मेरा सारा अपना घर का बना हुआ, क्योंकि हम दूध की मलाई नहीं लेते हैं। और वो मैं मलाई से ही, जैसे आज भी मैं अपना घी भी लूँगी, आज तो बहुत सारे काम हैं, और घी से ही, मलाई से ही मैं अपना घी बनाती हूँ। वो इस फॉर्म में खा लो या उस फॉर्म में खा लो, फॉर्म चेंज कर देते हैं हम, तरीका बदल देते हैं, लेकिन खाते उतना ही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं खा रहे हैं। और अब उनके लड्डू बना के रख दूँगी, ताकि कभी भी जैसे शाम को चाय के साथ होता है या शाम को भूख लगी है, तो ये होता है कि हम कुछ बनाने का मन नहीं होता है, थके हुए होते हैं शाम को आके ऑफिस वगैरह से, स्कूल वगैरह से, तो क्या होता है कि अब बच्चों को कुछ भूख लग गई, तो जब भी मन करे अपना निकाल के खा लो। तो मैं ये वाले ऑप्शंस रखती हूँ। तो चलो पीसने का काम, क्योंकि आप लोग सुन नहीं पाओगे, और अभी शुरू करते हैं। और साथ साथ मेरे कपड़े चल रहे हैं, इनको फटाफट से पीस के पूरा, देखो मैंने तो पतीला ले लिया, इसमें बन जाएगा। और घी भी ये मेरा देखो अपना घर वाला ही है, इसी से बना दूंगी। चलो भाई पीसने का काम मैं स्टार्ट करती हूँ गाइस। और मैं इसकी रेसिपी, बहुत टेस्टी बनते हैं, इसकी रेसिपी मैं अलग से दूंगी। मैं इसमें ऐसा क्या डालती हूँ मैं अपनी रेसिपी वाली वीडियो में बताऊंगी।
जिससे ये बहुत टेस्टी बनते हैं, बच्चे खाते खाते रह जाएंगे और आप लोग भी। तो गाइस देखो, मैंने देखा कढ़ाई में मेरे ये मैंने कल बनाए थे बच्चों के लिए फ्राइड आलू, तो ये घी बच गया था, मैंने घी में ही बनाए थे, बच्चों को खाने थे तो मैंने घी में बना दिया, अदरवाइज मैं अपने लिए ऑयल में बनाती हूँ। और तो फिर मैंने इसको धोया नहीं और मैंने ऐसे ही रख दिया इसको शाम को ढक के, ताकि भाई घी देखो सारा ये पानी में ही चला जाता। अब इसको तो सोचा मैंने इसको धोने से अच्छा है कि इसमें फटाफट से मैं बच्चों की स्वीट कॉर्न बना देती हूँ, स्वीट कॉर्न नहीं सॉरी पॉपकॉर्न बना के रख देती हूँ। दिन में अब छुट्टी है, आज बच्चे खा लेंगे और मेरी कढ़ाई का भी यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से स्मार्टली, क्योंकि मुझे भी कढ़ाई चाहिए थी, उसमें मुझे धोनी पड़ेगी, पॉपकॉर्न के लिए नहीं धोनी पड़ेगी। तो देखो फटाफट से बना के रख देती हूँ। अब बीच में भाई मुझे याद आ गया कि मैंने दवाइयाँ भी नहीं ली हैं, तो देखो मैंने पूरा बॉक्स बना लिया, इसको उठाओ, सारी दवाइयाँ एक बार में आ जाती हैं जो मेरी हैं। अभी मैं ले रही हूँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, तो उनको डाल के लेना शुरू करते हैं। बार बार एक एक दवाई इधर उधर से उठानी नहीं पड़ती, बस एक बार बॉक्स उठाओ और सारी दवाइयाँ हाथ में आ जाती हैं। ये मैंने छोटे छोटे उस दिन अपनी किचन में एडजस्टमेंट करी हैं। जैसे ये देखो एक और दवाइयों का मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें भी सारी मेडिसिन रखी हैं। तो चलो मैं दवाई लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, ये है बड़ा मतलब कड़वी भी नहीं है, बड़ा अजीब सा टेस्ट है, स्मेली सा, तो भाई पीनी है। लेकिन एक ये देखो आंवला और इसका गिलोय का जूस है, इतनी यक है दवाई, लेकिन लेनी है। तो चलो मैं पीती हूँ, बहुत गंदी। तो फाइनली गाइस मेरी दवाई ले ली मैंने। अभी 1 घंटे बाद फिर लेनी है मुझे दूध के साथ, अभी मैंने ली है पानी के साथ। देखो डाइजेस्ट हो गया खाना, डन। अब दोबारा से काम पे चालू हो जाती हूँ मैं। हमारे लड्डू बन गए हैं, इसमें काफ़ी क्रंची है, ताल मखाने से काफ़ी क्रंच आ जाता है इसमें, इसीलिए मैं डालती हूँ। और कैल्शियम भी रिच होता है, इसीलिए मैं ताल मखाने प्रेफर करती हूँ। देखो मेरी अभी इस मौसम में कितने कलरफुल फ्लावर आ गए हैं, येलो, पिंक, वाइट, ये देखो सब कलर्स के फ्लावर्स मेरे इन गमलों में लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं बारिश के मौसम में। देखो बच्चे खुशबू सूंघते आ गए, और अधिराज ने तो गणेश जी की तरह भोग भी लगा दिया लड्डू का। ये देखो इसे बहुत पसंद है और आराध्या को भी बहुत पसंद है। अभी ये इन्हें खाते हैं, इंजॉय करते हैं, और मैं अपनी दूध वाली दवाई लेती हूँ भाई। फाइनली आज मेरा काफ़ी सारा काम हो गया है, मैंने लड्डू बना दिए हैं और इनको भी कंटेनर में भर के मैं रख दूँगी। यहाँ पे पॉपकॉर्न रखे हैं मैंने और यही मैं कंटेनर में भर के रख दूँगी, ताकि कुछ हेल्दी दिखेगा ऑप्शन में, तो हम हेल्दी ही खाएंगे। अगर यहाँ मैं बिस्किट भर के रखूँगी तो मैं भी खा जाऊँगी और बच्चे भी खा जाएंगे, इसलिए मैं रखती ही नहीं हूँ। इनमें मैंने बीज डाले, देखो ये सूरजमुखी के हैं। वो एक डायलॉग है ना, तू सूरजमुखी मैं चंद्रमुखी, तू मेरे दिन दुखी मैं तेरे दिन दुखी। भाई मैंने कहीं सुना था तो मुझे भी लगा, बड़ा अच्छा लगा था मुझे। तो ये सनफ्लावर सूरजमुखी के बीज देख के मुझे याद आ गए, इसलिए मैंने सोचा ही सुना देती हूँ। जॉब काफ़ी काम करके मैं अब थोड़ा सा सोचा कि चलो रिलैक्स हो जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ देखो, मुझे ही डाइनिंग टेबल पे चढ़ के सारे जाले, इतने ज़्यादा जाले लगे हुए थे ना, और ये बाहर किचन के बाहर का फ़ैन है, फ़ैन के इधर किचन के बाहर दीवार पे भी इतनी मिट्टी वगैरह जाले हो जाते हैं, क्योंकि मैं किचन साफ़ कर चुकी थी। तो इतने काले काले जाले देखो ये फ़ैन से उतरे हैं सारे, अदरवाइज़ बहुत गंदा नहीं था। और मुझे ही चढ़ना पड़ा क्योंकि डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि हाइट मेरी चेयर से मैं पहुँच ही नहीं पा रही थी, इस वजह। फ्रेंड्स आज मेरा सफाई करने का कोई मूड नहीं था, लेकिन पता नहीं ये सुनीता की वजह से मुझे सफाई करनी पड़ी, सारे पंखे झाड़ने पड़े, पता नहीं कैसे। और फिर मैंने बहुत सारी इससे आज हमने काफ़ी चीज़ें हटा के सफाई करी। और अब हार थक के मैं और सुनीता पी रहे चाय विद लड्डू। अब सुनीता ने खा लिया, मैंने खाया नहीं है, वो बताइए कहाँ दिखाइए। अच्छा लड्डू ये रहा भाई, दिखा दिया। सुनीता कैसा बना लड्डू? सही है। अब सुनीता रोज चाय के साथ लड्डू फरमाएगी और मैं भी खा लूँ, मैंने अभी तक नहीं खाया है। और अब मैं खा के देखती हूँ कैसा बना, फिर आप लोगों को कमेंट करके बताऊंगी। और आप लोग बताना, आप लोग भी ट्राई करना, रेसिपी बनाना कैसी लगी। मैंने ये सारी मशीन वगैरह हटवा के भाई सफाई करवाई है नीचे बहुत। ये मेरी फुल्ली मशीन थी, तो कभी कभी हटवाती हूँ मैं इसको, रोज़ रोज़ नहीं हटाती हूँ। और कपड़े मेरे धुल के सुखा दिए थे मैंने, देखो बस अंदर ही सुखाए मैंने, क्योंकि बाहर बारिश का ऐसे ही चलता है। कुछ मैंने इधर सुखा दिए थे, क्योंकि बाहर पता नहीं चलता, हम अंदर होते हैं तो एकदम से बारिश आ जाती है, कोई आइडिया नहीं रहता, इसलिए मैंने आज बाहर डाला ही नहीं, यहीं मैंने फ़ैन चला दिया था ताकि स्मेल ना हो। और देखो फ्रेंड्स, ये बच्चों के टेडी बियर्स हैं रूम के,
इनमें से कुछ मैंने भिगो रखे हैं, इनको भी काफ़ी दिन से सोच रही थी कि भाई धूप निकले उसी दिन, लेकिन काफ़ी सारे थे तो मैंने सोचा चलो आधे तो आज मैं धो ही देती हूँ। मैंने मशीन में नहीं डाला इनको, ऐसे ही धो रही हूँ। तो अब इनको पानी में से निकालती हूँ फटाफट से। बच्चों ने ब्लॉक्स से बनाई है डिजिट्स, 195 लिखा है ये, और एक ये अभी ये राध्या बना रही है, और उसने अभी बना के तोड़ दिया था। 2016 आधी रात का डेट ऑफ ईयर है ये, और वो भी उन्होंने डिजिट्स बनाई हुई हैं। तो आज बहुत ही अच्छा, रोज़ कुछ नया और क्रिएटिव करते हैं लोग। काफ़ी अच्छा किया है ये आज इन्होंने। 2000 कितना बना रहे थे? 16 20 जनवरी, और मंथ 1 है, जनवरी है ये, तो 1 इन्होंने पीछे लगा दिया। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने बाहर से भाग के उतारे हैं भाई, एकदम से बारिश आ गई, पता ही नहीं चला। ये टेडी बेयर मैंने बाहर सुखाए हुए थे, अब टब में भर के रख दिए हैं। काफ़ी सारे धो दिए आज मैंने, देखो, और ये शायद कल सूख जाएंगे। तो मैंने धनिया पाउडर, ये मेरा धनिया पाउडर और ये मेरा गरम मसाला, अब इनको मैं डिब्बों में भर दूँगी। पीस दिया है मैंने। और फ्रेंड्स सब काम करते करते बहुत रात हो गई है भाई, बिल्कुल रात हो गई है। और अब मैंने काफ़ी दिन भर काम किया, तो डिनर में मैंने फटाफट से मूंग चावल की खिचड़ी बना दी है, कुकर में बन चुकी है, बच्चों को खिलाएंगे बस। और